हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड की तीसरी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। और ऑलरेडी हमने क्या है कि वोकेबलरी को वन वर्ड के कुछ सब्स्टिट्यूशंस को, कुछ वोकेबलरी को हम लोगों ने पिछली वीडियो में कंप्लीट किया हुआ है। बहुत सारी मीनिंग को हम लोगों ने अच्छे से याद किया हुआ है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग और ज़्यादा वन वर्ड के कुछ मीनिंग को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। तो पिछली वाली वीडियो में कुछ हमने वन वर्ड पढ़ाए हुए थे, तो उसको सारे अच्छे से क्लियर हुए थे आप लोगों को, हाँ या ना? क्लियर है। ओके, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट करने वाले हैं वन वर्ड की तीसरी सीरीज को। तो एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन वर्ड जो हमारा आता है, इसको नोट कर लेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे एन एंटरटेनर। लिखो एन एंटरटेनर। एंटरटेनर की स्पेलिंग पता है? ENTER TAINER। एन एंटरटेनर। देखो, एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स difficult physical actions। लिखो, एक्शंस। ठीक है, क्या लिखा है ये? एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शन। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक कलाओं के द्वारा क्या करता है? एंटरटेन करता है किसी दूसरे का। ठीक है, क्या बताया मैंने? एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक कलाओं के द्वारा वो क्या करता है? वो एंटरटेनमेंट करता है। हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। ACROVAT। लिखो, एक्रोबैट। एक्रोबैट ACROVAT। क्या बोलते हैं हम उसको? ACROVAT। एक्रोबैट होता है कलाबाज। लिख लेंगे, कलाबाज, या फिर इसको बोलते हैं नट। ठीक है, एक्रोबैट क्या होता है? कलाबाज या नट। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग क्लाउन। CLOWN क्लाउन। क्लाउन होता है मस्करा। मस्करा जानते हो? बताओ। मस्करा नहीं जानते? जो बातों से हंसाता है। मतलब वो इस तरीके से बातें करता है ताकि लोग हंस जाएं। या फिर मस्करा हम उसको भी बोल सकते हैं जो कुछ इस तरीके से कपड़े पहनता है ताकि लोग हंस जाएं। किसी के कपड़े देख कर भी जहां पर लोग हंस जाएं तो हम उसको क्या बोलते हैं? क्लाउन बोलते हैं। क्लाउन मतलब मस्करा होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, जिम्नास्ट। GYMNAST। जिम्नास्ट बताओ क्या होता है? जिम्नास्ट होता है पहलवान। लिख लो, जिम्नास्ट होता है पहलवान। जिम्नास्ट होता है पहलवान। देखो, जिम्नास्ट होता है पहलवान। और नेक्स्ट होता है मैजिशियन। नेक्स्ट होता है मैजिशियन। MAGICIAN। मैजिशियन। MAGICIAN। मैजिशियन क्या होता है बताओ? जादूगर। लिख लो। कोई स्पेलिंग ऐसी है जो समझ में ना आए तो एक बार पूछ लेना। ठीक है, देखो इधर देखो, एक बार फिर से समझ लेंगे। एन एंटरटेनर हु परफॉर्म्स डिफिकल्ट फिजिकल एक्शंस। ठीक है, जो शारीरिक कलाओं के द्वारा क्या करता है? कलाबाजी करता है। हम उसको क्या बोलते हैं? एक्रोबैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ACROVAT। क्या बोलेंगे? ACROVAT। तुमने लिख लिया ये? ठीक है, एक्रोबैट क्या होता है? कलाबाज या नट। नेक्स्ट देखेंगे क्लाउन। क्लाउन होता है मस्करा। ठीक है, जिम्नास्ट होता है पहलवान। और मैजिशियन होता है जादूगर। क्लियर है इतना? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक बार टेस्ट उठा दोगे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। इतना हो गया? ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, ये सारी मीनिंग आप लोगों को याद करनी है। ठीक है, अरे बोलो। हाँ, जितनी भी मीनिंग जो पहले लिखवा चुके हैं
और जो अभी हम लोग लिख रहे हैं उसको एक बार रिवाइज करना है अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ स्मॉल हाउस, नेक्स्ट देख लो, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स ऑन वन फ्लोर। अ स्मॉल हाउस, स्पेलिंग गलत मत लिखना, अ स्मॉल हाउस, अ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स, with all rooms, with all rooms on one floor, on one floor। क्या होता है ये बताओ, ऑन वन फ्लोर, वह छोटा सा घर जिसमें क्या है, एक कमरा होता है, मतलब एक मंजिल का होता है, लेकिन क्या होता है, एक मतलब एक मंजिल पर जो घर बना होता है। स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर विद ऑल रूम्स, जहां पर बहुत सारे रूम होते हैं, ऑन वन फ्लोर, लेकिन फ्लोर एक ही होता है, ठीक है। इधर देखो क्या बताया मैंने, स्मॉल हाउस, देखो एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, हमें क्या करना है, हमें बनवर्ड को रटना नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बनवर्ड को क्या करते हैं, वो रट लेते हैं, लेकिन हमें उसका अर्थ समझना है। वो क्या कर रहा है, अ स्मॉल हाउस मतलब एक छोटा सा घर है, विद ऑल रूम्स, किसके साथ है, बहुत सारे रूम है, उसके साथ एक छोटा सा कमरा है, मतलब घर है, ऑन द वन फ्लोर, और लेकिन उस मतलब रूम तो काफी सारे हैं, लेकिन वो फ्लोर वाइज फ्लोर नहीं है, वो केवल एक ही फ्लोर है, और उसको हम क्या बोलते हैं, बंगला। सुना होगा आप लोगों ने, क्या है, लिख लेंगे बंगला, बंगलो, स्पेलिंग सही से देखना, BUNGALOW, बंगलो। जो ऊपर सर लिखा है सर, हाउस विद ऑल रूम्स, विद मैनी रूम्स लिख सकते हैं। मैनी रूम्स क्यों लगाओगे, वो बात तो एक ही होगी ना। मैनी मीन्स क्या होता है, बहुत सारे, ऑल मीन्स, तो ये कोई क्वेश्चन हुआ तुम्हारा पूछने का, हाँ उसका अर्थ समझो ना क्या कह रहा है। अभी अर्थ में क्या, अभी इसमें क्वेश्चन में क्या आया है, आ स्मॉल हाउस विद ऑल रूम्स, उसके साथ मतलब बहुत सारे रूम है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन समझो, ऑन वन फ्लोर, लेकिन फ्लोर एक ही होना चाहिए। कई सारे लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो उन्होंने अगर जैसे 5 कमरे बनाने हैं, 5 रूम्स बनाने हैं, तो वो क्या करते हैं, 3 नीचे बना दिए, 2 ऊपर बना दिए, फिर उसके ऊपर बना देते हैं। तो भैया वो बंगलो नहीं हुआ। बंगला क्या होता है, एक ही फ्लोर होता है और उसमें बहुत सारे रूम होते हैं, ठीक है, उसको बंगला बोलते हैं। नेक्स्ट देखो, कॉटेज, कॉटेज होता है क्या, झोपड़ी, कॉटेज होता है झोपड़ी। फ्लैट, नेक्स्ट लिख लेंगे फ्लैट, फ्लैट पता होगा, ठीक है, एक छोटा सा किला होता है फ्लैट, ठीक है। और नेक्स्ट लिखो, फ्लैट हो गया। कैसल, CASTLE, कैसल, कैसल लिखेंगे CASTLE, ये स्पेलिंग सारी याद करनी है आप लोगों को, ठीक है। कैसल क्या होता है, दुर्ग या किला, दुर्ग या किला लिख लो। बंगलो बता दिया था मैंने आपको, बंगलो क्या होता है, जो रूम्स होते हैं लेकिन फ्लोर एक ही होता है। कॉटेज क्या होती है, एक झोपड़ी होती है, ठीक है। फ्लैट क्या होता है, किला टाइप का होता है फ्लैट। कैसल क्या होता है, दुर्ग होता है या फिर किला होता है, ठीक है। तो इन सारी मीनिंग को अच्छे से समझ में आया, कोई ऐसी चीज है स्पेलिंग जो समझ में नहीं आई हो, सारी चीज क्लियर है ना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्ड सारे हम लोगों को अच्छे से याद करना है, ठीक है, रटना नहीं है, याद रखना, ठीक है, समझ आया। हाँ, क्योंकि जब हम लॉजिक तरीके से याद करेंगे तो वो सदाबहार रहेंगे, अगर हम लॉजिक तरीके से याद नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हाँ भूल जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस, जल्दी जल्दी लिखो, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग रिलीजियस, एम्बॉडिंग इसमें लिखना EMBODYING, EMBODYING, एम्बॉडिंग रिलीजियस एंड sacred, SACRED, रिलीजियस एंड sacred इमोशंस। क्या था नेक्स्ट बताना, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग, एम्बॉडिंग के आगे क्या था, अ सॉन्ग एबॉन्डिंग रिलीजियस एंड
सेक्रेड इमोशंस। क्या होता है ये होता है कि वह गीत जो धार्मिक के लिए मतलब क्या होता है कि पवित्र भावनाओं के साथ गाया जाता है। लिख लो, उसकी हिंदी लिख लो। एक ऐसा गीत, एक ऐसा गीत जो एक ऐसा गीत जो धार्मिक व पवित्र भावनाओं से भरा हो। एक ऐसा गीत जो धार्मिक व पवित्र भावनाओं से भरा हो। देखो ध्यान से देखो, अ सॉन्ग एम्बॉडिंग, एम्बॉडिंग क्या होता है मतलब कोई भी चीज संगठित करना, मतलब वो भरा हो, ठीक है। रिलीजियस एंड सेक्रेड, रिलीजियस मतलब धार्मिक, और क्या है सेक्रेड इमोशंस के साथ मतलब पवित्र भावनाओं से क्या हो, भरा हो। उसको क्या बोलते हैं, हिम बोलते हैं, HYMN। इसको हम हिंदी में बोलते हैं भजन। क्या बोलते हैं, भजन। क्लियर है इतना? हम लोग भजन गाते हैं ना, बोलो। हाँ, तो लिखो हिम, HYMN, हिम। नेक्स्ट लिखो लिरिक। हाँ, लिरिक मैंने कल बताया था आपको। लिरिक की स्पेलिंग बताओ। गलत है, तुम बताओ लिरिक की स्पेलिंग क्या थी। इसका मतलब तुम लोगों ने कभी उठा के देखी नहीं है ना। लिरिक की स्पेलिंग क्या बताई थी, LYRIC। लिरिक क्या होता है, गीत होता है। लिख लो LYRIC। हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लिखवा चुके हैं उसको, ठीक है। प्रीवियस वाली क्लास को आप देख सकते हैं, या फिर प्रीवियस वाली जो नोट्स आपको बनवाए होंगे आप वहां पर जाकर के अच्छे से उनको देख सकते हैं। तो लिरिक क्या होता है, लिरिक्स होते हैं क्या, गीत। नेक्स्ट लिख लो ऑड, ODE, ऑड, ODE। देखो इधर ध्यान से, ऑड क्या होता है, संबोधन गीत। और क्या होता है, संबोधन गीत। बैलेड, BALLAD, BALLAD। बैलेड होता है गाथा या गीत। गाथा गीत, गाथा गीत जानते हो क्या होता है, प्रेम वाला गीत, ठीक है। प्रेम गीत लिख लो, गाथा गीत लिख लो, प्रेम गीत या गाथा गीत, ठीक है। क्लियर हो गया इतना, बोलो। हो गया क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ऐसे हम लोग क्या है कि स्पेलिंग सभी याद करनी है, ठीक है। क्लियर है, हाँ। एक भी स्पेलिंग हम लोगों को छोड़नी नहीं है। ऐसे कर करके हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर स्पेलिंग बहुत सारी हम लोगों को याद हो चुकी होंगी, ठीक है, जब हम स्टेप बाय अच्छे से पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखो, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, द पॉलिसी ऑफ, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग अ कंट्रीज एम्पायर, देख लेना था, गलत मत लिखना, अ कंट्रीज एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस, एंड इन्फ्लुएंस क्या होता है, किसी देश के साम्राज्य को, किसी देश, हिंदी में लिखो इसका, किसी देश के साम्राज्य को, किसी देश के साम्राज्य तथा प्रभाव को विस्तार करना, ठीक है। किसी देश या साम्राज्य को क्या है कि प्रभाव को विस्तार करने की रीत होती है, पॉलिसी होती है वो, ठीक है। क्लियर है इतना? द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग, देखो एक्सटेंडिंग क्या होता है, कोई भी डेट मतलब उसको आगे बढ़ा देना, रीत को बढ़ाना, कौन सी, किसी भी देश के एम्पायर की क्या है, उसके प्रभाव को क्या बोलते हैं हम इसको, उसको हम बोलते हैं इम्पेरियलिज्म। लिखो IMPERIALISM, IMPERIALISM। क्या लिखा, IMPERIALISM, इम्पेरियलिज्म। क्या होता है ये होता है साम्राज्यवाद। लिख लो साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद क्या होता है,
साम्राज्यवाद, ठीक है। इंपेरियलिज्म क्या होता है? साम्राज्यवाद। ये क्या होता है? ये किसी भी साम्राज्य को आगे बढ़ाना, उसके प्रभाव को आगे बढ़ाने की या फिर विस्तार करने की रीत होती है, जिसको हम साम्राज्यवाद बोलते हैं। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिख लो, कैपिटलिज्म, CAPITALISM, CAPITALISM, CAPITALISM। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। क्या होता है? पूंजीवाद, ठीक है। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद। नेक्स्ट देखो, इंटरनेशनलिज्म। स्पेलिंग बताओ इंटरनेशनलिज्म की, बताओ। वेरी गुड। एल, एल तक, एल के आगे गलत, LISM। पहले लिखो इंटरनेशनलिज्म, लिखो INTER, लिखो INTER, INTER, नेशनल, NATIONALISM। इंटरनेशनलिज्म होता है अंतरराष्ट्रीयतावाद, लिखो अंतरराष्ट्रीयतावाद, लिख लो अंतरराष्ट्रीयतावाद। स्पेलिंग गलत मत लिखना, ठीक है। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? INTERNATIONALISM। इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीयतावाद, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, कम्युनिज्म, COMMUNISM, COMMUNISM। कम्युनिज्म क्या होता है? समुदायवाद, लिख लो कम्युनिज्म क्या होता है? समुदायवाद। नेक्स्ट देखो, कम्युनिज्म क्या होता है? समुदायवाद। लिख लिया? बताओ। ठीक है, एक बार फिर से देखो, रिवाइज कर लेते हैं। द पॉलिसी ऑफ स्टेटिंग अ कंट्रीज एम्पायर एंड द इन्फ्लुएंस, मतलब किसी भी साम्राज्य के प्रभाव को विस्तार करने की रीत को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या है? इंपेरियलिज्म, ठीक है। ये क्या होता है? ये साम्राज्यवाद होता है, ठीक है। ये क्या होता है? साम्राज्यवाद होता है। कैपिटलिज्म क्या होता है? पूंजीवाद, ठीक है। कम्युनिज्म क्या होता है? समुदायवाद। और इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? अंतरराष्ट्रीयतावाद। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखो, इसके बाद जो बनवर्ड है, जो वो मैंने आप लोगों को पिछली वाली सेशन में पढ़ाया हुआ है, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जो इसके बाद जो हम बोलने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ऑटोक्रेसी पढ़ाए हुए थे, याद है? बताओ। एरिस्टोक्रेसी बताया था, डेमोक्रेसी। तो बोल रहे थे कि आप इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते किस में चले गए? पॉलिटी में चले गए, है ना। तो एरिस्टोक्रेसी बताया था, ऑटोक्रेसी बताया था। अब वहीं से क्वेश्चन निकल के आता है जो यहाँ पर एक बनवर्ड बन के तैयार होता है, वो कौन सा है? गवर्नमेंट बाय द वन पर्सन। बताओ क्या होगा? ऑटोक्रेसी। वेरी गुड। क्या होगा? ऑटोक्रेसी, ठीक है। तो चलो लिख लेंगे हम एक बार, उसको भी लिख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब एक बात समझ में आ रही होगी, पता कौन सी वाली? पूछो कौन सी? ये जो हम लोग जैसे हमने क्वेश्चन लिखा वन वर्ड का, ठीक है, उसके बाद हम लोग 3-4 स्पेलिंग एक्स्ट्रा लिखते हैं, लिखते हैं कि नहीं? वो क्यों लिखते हैं? ताकि जब सारी स्पेलिंग हमें पता होंगी तो वन वर्ड कहीं से भी कैसे भी बन सकता है। क्लियर है? ये जरूरी नहीं है कि अगर जैसे जो वन वर्ड लिखा है तो उसका जो आंसर लिखा है हमको केवल अपन को केवल उतना पढ़ना है, नहीं। उसके बाद जो हम लोगों ने 3-4 स्पेलिंग और लिखी हुई हैं, वहां से भी क्या हो सकता है? वन वर्ड बन सकता है। इज इट क्लियर? क्लियर है इतना? तो नेक्स्ट लिख लो, गवर्नमेंट वाई द, नेक्स्ट लिखो, वाई अ सिंगल पर्सन, गवर्नमेंट वाई अ सिंगल पर्सन। गवर्नमेंट वाई अ सिंगल पर्सन। क्या होगा? बताओ। ऑटोक्रेसी। हाँ बताओ, तुम बताओगे। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है सभी सभी के द्वारा दिया गया सब। शाबाश। डेमोक्रेसी क्या होता है बताना? लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक, वेरी गुड। अरिस्टोक्रेसी क्या होता है? अरिस्टोक्रेसी होता है जो मतलब बड़े बड़े लोगों द्वारा
गलत है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है बताओ। देखो नहीं, एक बार रिवाइज करा देते हैं। डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी होता है लोकतांत्रिक, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन तंत्र। कुलीन तंत्र क्या होता है? जो उच्च कुल में पैदा हुआ एक व्यक्ति, उच्च कुल का मतलब है उच्च जाति में, क्लियर है, उसको हम एरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटोक्रेसी होता है हमारा एक तंत्र, मतलब ऑटो मतलब है एक लोगों के द्वारा बनाएगी सरकार, बताया था, ठीक है। उसके बाद डेमोक्रेसी हो गया, एरिस्टोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या बताया था? हाँ, ब्यूरोक्रेसी बताया था। ब्यूरोक्रेसी होता है नौकरशाही या फिर अफसरशाही, ठीक है। ये याद कर लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बार बार जब हम इसको रिमेंबर करेंगे तो हमें अच्छी से चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर है? तो लिख लो क्या है, गवर्नमेंट बाय सिंगल पर्सन क्या होता है? ऑटोक्रेसी। लिखो, तुम्हें समझ में आ रहा है? कोई ऐसी चीज जो समझ में नहीं आ रही हो पूछ लेना, ठीक है। जो चीज समझ में ना आ रही हो एक बार उसको पूछ लेना, ठीक है। ऑटोक्रेसी लिखो, ऑटोक्रेसी लिखो, एक तंत्र। ऑटोक्रेसी लिखो, एक तंत्र। मोनार्की, MONARCHY लिखो, मोनार्की। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारी मोनार्की। मोनार्की, मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र। राजतंत्र तो समझते हो ना? हाँ, मोनार्की है राजतंत्र। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखो, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, PLUTOCRACY। प्लूटोक्रेसी क्या होता है? धनिक तंत्र। धनिक तंत्र नहीं जानते हो? है? धनिक तंत्र नहीं समझते हो? धनिक तंत्र होता है जो अमीरों के द्वारा बनाएगी सरकार। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखो, गवर्नमेंट बाय अ रिच पर्सन। रिच पर्सन मतलब अमीरों के द्वारा बनाएगी सरकार को हम क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी। बन गया क्या बनेगा क्वेश्चन? देखो, और सिंगल पर्सन के द्वारा ऑटोक्रेसी, ठीक है। क्लियर चीजें हो रही है ना? मोनार्की क्या होता है? राजतंत्र होता है। मोनार्की क्या होता है? नेक्स्ट स्पेलिंग है एरिस्टोक्रेसी, बता चुके हैं क्या होता है एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी होता है क्या? कुलीन तंत्र। बताया था मैंने, पिछली वाली क्लास में बताया हुआ है, अभी भी बताया मैंने कई बार। एरिस्टोक्रेसी क्या होता है? कुलीन तंत्र। ये स्पेलिंग है, इसको याद कर लो अच्छे से, बहुत काम आएंगी आगे। क्लियर है? बोलो क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे एक बार फिर से, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, अ वर्कमैन हु फिट्स। नेक्स्ट लिखो, अ वर्कमैन हु फिट्स फिट्स हो गया सर। अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर्स पाइप्स। क्या बोला मैंने? अ वर्कमैन हु फिट्स एंड रिपेयर रिपेयर पाइप्स। बता सकते हो क्या होता है ये होता है हमारा क्या? प्लम्बर। एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? पाइप को रिपेयर करता है भैया। राइटिंग मजा ना, राइटिंग बहुत अच्छी है मेरी, ठीक है। प्लम्बर को, प्लम्बर को हिंदी में बोल सकते हो आप नल का मिस्त्री। नल का मिस्त्री। प्लम्बर, प्लम्बर की स्पेलिंग क्या होती है? PLUMBER। क्या होती है? PLUMBER। प्लम्बर क्या होता है? नल का मिस्त्री, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, मैकेनिक। मैकेनिक क्या होता है? मैकेनिक होता है जो इलेक्ट्रॉनिक चीजों को संभालता है। मैकेनिक भी मिस्त्री होता है, लिख लो मैकेनिक। मैकेनिक की स्पेलिंग पता है? MECHANIC।
MECHANIC, मैकेनिक क्या होता है? मिस्त्री, ये भी मिस्त्री होता है। नेक्स्ट लिखो ब्लैक स्मिथ, ब्लैक स्मिथ बताओगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है ये। हाँ, ब्लैक स्मिथ, BLACK, ब्लैक स्मिथ, SMITH, ब्लैक स्मिथ बताओ क्या होता है? इससे बोलते हैं हम लोहार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे भी और वोकेबुलरी में ये पूछी जाएगी। ब्लैक स्मिथ क्या होता है? लोहार। नेक्स्ट देखो टेक्नोक्रेट, TECHNOCRAT, TECHNOCRAT, टेक्नोक्रेट क्या होता है? तकनीकी का जानकार, जिसको टेक्निकल के बारे में ज्यादा जानकारी होती है हम उसको टेक्नोक्रेट बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, टेक्नोक्रेट क्या होता है? तकनीकी का जानकार। क्लियर है इतना? क्लियर है, बताओ। ठीक है, इरेज करें इसे। नेक्स्ट लिख लो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्वेश्चन ये आ चुका है कई बार इसमें वनडे एग्जाम में, कंपटीशन के वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कई बार ये पूछा जा चुका है। नेक्स्ट लिखो, पार्ट ऑफ अ चर्च, पार्ट ऑफ अ चर्च, पार्ट ऑफ अ चर्च इन विच वेल्स, part of a church, part of a church in which bells, in which bells, in which bells hang, HANG, बता सकते हो क्या होता है? चर्च का एक ऐसा भाग जहां पर घंटियां क्या है? लटकी रहती हैं, टंगी रहती हैं। देखा है ना चर्च का? आप किसी सीएनआई चर्च में जाओ या फिर आप किसी कैथोलिक चर्च में जाओ तो वहां पर क्या होगा? तो वहां पर क्या होगा? आपने देखा होगा ऊपर जो घंटी लटकी रहती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? बेल फ्राई बोलते हैं, BELFRY, बेल फ्राई। लिख लो बेल फ्राई। ये लिखो चर्च का घंटा। बेल फ्राई क्या होता है? चर्च का, अच्छा चर्च का घंटा। ये चर्च में घंटा क्यों लगा होता है, बता सकते हो? बताओ। ये पेंतीकॉस्ट में नहीं होता है, लेकिन ये कहां पर होता है? ये कैथोलिक जो चर्च में होता है मोस्टली, ये सीएनआई चर्च में ये घंटा लगाया जाता है। उसका रीजन ये होता है, उसके आसपास रहने वाले जितने भी जो लोग होते हैं, तो वहां पर जैसे अगर वर्शिप उनकी स्टार्ट हो जाती है या जब मीटिंग उनकी चालू होती है संडे वाले दिन, आराधना मतलब जब आराधना स्टार्ट होती है उनकी, तो वो घंटा बजाया जाता है ताकि जितने भी आसपास रहने वाले हैं, बिलीवर्स हैं उन जो चर्च में जाते हैं, तो उनको ये बात पता लग सके कि चर्च का टाइम हो चुका है, अब हमें चर्च में जाना चाहिए, ठीक है। ये घंटा उसी काम में आता है, बेल फ्राई जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो, माइनरेट, MINARET, MINARET, माइनरेट क्या होता है? मीनार। कितनी सारी स्पेलिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। माइनरेट क्या होता है? मीनार। लिख लिया। नेक्स्ट देखो चैपल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैपल जिसे हम बोलते हैं। लिखो चैपल, CHAPEL, चैपल की स्पेलिंग सही लिखना, CHAPEL। चैपल बताओ क्या होता है? निजी गिरजा घर, जिसको हम निजी चर्च बोलते हैं, समझ लो। देखो इधर, चैपल को क्या बोलते हैं? निजी गिरजाघर। मतलब एक गिरजाघर होता है जो बहुत सारे लोग आते हैं वहां पर, बहुत मतलब एक चर्च होता है जहां पर समुदाय में लोग आते हैं, लेकिन चैपल को हम उसको हम चर्च बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? जहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन चैपल हम क्या बोलते हैं? एक ऐसा स्थान जहां पर अपना खुद का हमारा प्रार्थना करने का स्थान है या प्रार्थना करने की जो जगह है, और जहां पर हमारा निजी गिरजाघर मतलब हमारा खुद का है, जहां पर हमने एक चर्च के अंदर ही एक कोना कमरे टाइप का बना रखा है, तो हम उसको निजी गिरजाघर बोलेंगे, हम उसको चैपल बोलेंगे। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट देखो स्पायर, SPIRE, SPIRE, स्पायर होता है शिखर। क्या होता है? शिखर। क्लियर है इतना? स्पायर होता है शिखर, ठीक है। तो हम आज के लिए इतना रखते हैं, जो भी हम लोगों ने जो वोकैब अच्छे से पढ़ा है उसको हम लोग अच्छे से याद करेंगे। क्लियर है इतना? बोलो। और जितनी भी आज जो वोकैबुलरी पढ़ी है हम उसको कल फिर से अच्छे से रिमेंबर करेंगे, देन उसके बाद फिर से 1 वर्ड की सीरीज को हम लोग आगे लेके चलेंगे, ठीक है। अगली वाली क्लास में हम लोग अच्छे से और ज्यादा अच्छी वोकैबुलरी को सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना रखते हैं। थैंक यू।